कि महाराज दशरथ के बुद्धि को ऐसे घुमा दीजिए कि वह शीघ्र ही प्रभु राम को अयोध्या का नरेश बना दें, युवराज बना दें। सबकी अभिलाषा थी। अवध एक शरीर का नाम है, देह का नाम है, और इस शरीर का मालिक ईश्वर ही हो, परमात्मा ही हो, ऐसी इच्छा, ऐसी अभिलाषा अयोध्या राम की बने। लेकिन इसका विरोध करने वाला यदि कोई है तो उसका नाम है मंथरा। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे मंथरा नाम अज्ञान का है, मंथरा नाम अंधकार का है। राम प्रकाश है और अंधकार कभी भी प्रकाश का साम्राज्य चाहता नहीं है। और ये घटना इस प्रकार से घटी है। महाराज दशरथ एक बार अपने राजभवन में थे, राजसभा में थे। ठीक सामने दर्पण लगा हुआ था। राजा ने उस दर्पण में अपनी छवि को देखा। मुकुट तिरछा हो रहा था। जैसे उसको सीधा किया तो कान के ऊपर एक बाल उन्हें सफेद आया। मनो जरठपन असुबुदेशा। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी वृद्धावस्था आ गई है, मेरा बुढ़ापा आ गया। दर्पण एक ऐसा है जो हमारी हकीकत को बताता है। हमारे महाराज जी कहा करते हैं कि किसको अपना पता नहीं होता, जिसके जीवन में आईना नहीं होता। जीवन में एक दर्पण जैसा महापुरुष हमारी जिंदगी में होगा, वो हमारी कमियों का एहसास हमें कराता रहेगा। दर्पण ऐसा है, हम 100 साल के होंगे तो 100 का बताएगा, हम 20 के होंगे तो वह 20 का बताएगा। दर्पण। हेलो। राजा ने उस शीशे में देखा कि एक बाल श्वेत हुआ। ये बात तो हमारे और आपके सबके लिए, संसार के भोगों के लिए, संसार के कार्यों के लिए एक समय है। 50 के बाद में तो गणित का अंक भी बदल जाता है। एक आवन, संसार घर गृहस्थी में बहुत रह लिए हैं, अब वन के लिए आइए। वन के लिए आने का मतलब है अब बनिए। काले काम बहुत कर लिए, अब ईश्वर के बनकर जिंदगी का निर्वहन कीजिए। बुढ़ापा सामने है, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास कब निकल जाए पता नहीं है। आचार्य जन कहते हैं व्यक्ति कितना भी अपने कार्य में व्यस्त क्यों ना हो, उसको अपने जीवन में कुछ चीजें हैं, उसको अपनी नित्य की क्रियाओं से उसे जोड़ना ही चाहिए। इसके बिना वह न रहे। नित्य जप करे, नित्य जप करे, नित्य स्वाध्याय करे, भले ही आधा पन्ना पड़े ग्रंथों का। नित्य स्वाध्याय। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज बहुत इस बात के ऊपर जोर दिया करते थे। नित्य स्वाध्याय, एक भी दिन न छूटे। आपके तकिए के पास में कोई नहीं कोई किताब जरूर पास में रखी रहे। सूर्य को अर्घ नित्य दीजिए, एक भी दिन न छूटे। नित्य सूर्य को अर्घ दीजिए। गुरुजनों के द्वारा जो मंत्र मिला है, श्रद्धा से उस मंत्र का जप कीजिए। लकड़ी के मंथन से आग प्रकट होती है, ये मंत्र भी हमारे मन का मंथन करता है। जब प्रकाश की चिंगारी प्रकट होती है तो रामायण की चौपाई सिद्ध होती है, सिय राम मैं सब जग जानी। तब संसार के कड़कड़ में भगवान की व्यापकता नजर आती है। तो ये कुछ काम हैं, ये तो हमें नित्य करने ही चाहिए। जैसे खाना पीना सोना जागना, ये नित्य का काम है। उसी प्रकार से स्वाध्याय, जप, सूर्य भगवान को अर्घ, तुलसी माँ की प्रदक्षिणा, गौ माता को रोटी और गंगा का आचमन, एकादशी का व्रत, ये वैष्णवों की बहुत बड़ी पहचान है। और याद रखिएगा इस बात को, जिसने अपने जीवन में 7 काम किए हैं, मृत्यु के समय पर उनको लेने के लिए भगवान के दूत नहीं, स्वयं परमात्मा को, स्वयं ईश्वर को चल करके आना पड़ता है। आज महाराज दशरथ मन में ही विचार कर रहे हैं
जरठ मन हो जरठपन अस उपदेशा, मेरी वृद्धावस्था आ गई है, मेरा बुढ़ापा आ गया है, क्यों नहीं मैं अब पुत्र राम को गद्दी का मालिक बनाकर मैं भी वन में पहुंच करके मुझे भजन करना है। विचार किया, यह विचार और आन नप सुदन सु अवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु है सुनाए हूं जाए। मन में विचार किया कि शुभ संकल्प मेरे मन में आया है, क्यों नहीं मैं अपने गुरु महाराज को यह बात जाकर के बताऊं। और मन हर्षित हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो रहा था। तो वशिष्ठ एक बहुत बड़े संत हैं, एक बहुत बड़े गुरु हैं। गुरु की कृपा से ये कोई भी जीव अपने शरीर का मालिक ईश्वर को बना ही नहीं सकता। इसके लिए ही तो एक गुरु की आवश्यकता है। महाराज दशरथ के पास में 4 पुरुषार्थ संतान बन करके आई है। भरत स्वयं धर्म ही भरत के रूप में, शत्रुघ्न स्वयं अर्थ के रूप में, लखनलाल स्वयं काम के रूप में, परमात्मा राम स्वयं मोक्ष के रूप में महाराज दशरथ के यहाँ चल करके आए। 4 पुरुषार्थ। इसमें गुरु महाराज की एक बहुत बड़ी कृपा है। गुरु शब्द सत्ता को शब्दों से तौला नहीं जा सकता। गुरु की कृपा हमारी श्रद्धा के ऊपर बरसती है। जैसी हमारी श्रद्धा होगी, जैसा हमारा समर्पण होगा, उनकी कृपा के हम उसी प्रकार से अधिकारी हो सकते हैं। राजा आज गुरु देहली की तरफ जा रहा है।